हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम पे हमने पिछले वीडियो में सारा कुछ देख लिया, कैसे रेंज निकलता है, कैसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल रेंज की बात की गई, मैक्सिमम रेंज की बात भी की गई। मैक्सिमम रेंज क्या होता है इसके बारे में भी बताए। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जब मुझसे प्रॉब्लम पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड जब प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो कैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे, कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो एक दो प्रॉब्लम लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और आप उसके देखो। क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है ना, कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। पहला बात, क्वेश्चन को क्या करिएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बना दीजिएगा। उसके बाद कहा जाता है कि क्वेश्चन पढ़ने का दूसरा तरीका ये होता है, ये तो हो गया कि क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ना है, साथ ही साथ इसी के साथ साथ आपका एक इमेजिनेशन रन करते रहना चाहिए कि ऐसा होगा, सिचुएशन ये किया गया होगा। मतलब होता है ना, हम लोग जब बात करते हैं एक हाथी है जंगल में जा रहा, तो दिमाग में जाता है एक हाथी है सूंड हिलाते हुए जंगल में जा रहा है। तो उसी स्थिति को हम बोल रहे हैं कि उसी स्थिति को अपने में अब समाहित कीजिए, अपने में सम्मिलित कीजिए। ठीक, तो प्रॉब्लम बनाने का तरीका यही होता है। और उस कंडीशन में है ना, क्वेश्चन बहुत इजी वे में बन जाएगा, बहुत आसानी से बनेगा। आपको विश्वास नहीं होगा जितना आसानी से बनेगा। चलते हैं फिर। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, अ बॉय स्टैंड 78.4 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। तो पहले एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ये मान लो बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी, और यहाँ से कितनी दूरी पे खड़ा है, 78.4 मीटर। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। ठीक है, कर दिए। बिल्डिंग एंड थ्रो अ बॉल विच इज जस्ट इंटर अ विंडो ऑफ 39.2 मीटर एबव द ग्राउंड। अब ये यहाँ से एक थ्रो करता है बॉल, तो यहाँ से कितनी दूरी पे, 39 पॉइंट कितना है, 2 मीटर। यहाँ पे बॉल इंटर कर जाता है, यानी कि यहाँ से इस तरह से ये बॉल गया होगा, इस तरह से गया होगा ना, इस तरह से फेंका होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में मांग रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि भी नोट बताना है कितना होगा, और बता रहा है क्या, एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये दोनों निकालना है, थीटा भी निकालना है। ठीक है, ये हमको दो चीजें दे दिया गया निकालने के लिए। अब चूंकि इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी का अगर इस्तेमाल करें तो y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा में भी नोट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा था। लेकिन अगर इसमें थीटा दिया हुआ रहता और भी नोट निकालना रहता है, मतलब थीटा अगर ये एंगल दे रखा होता तो डायरेक्ट हम पुट कर देते, इस फॉर्मूला के इस फॉर्मूले का यूज़ बहुत बढ़िया से बहुत आसानी से कर लेते। लेकिन ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। अब इसको कैसे हम बनाएंगे, तो पहले ये से कुछ सोचो कि आप यहाँ से यहाँ तक ये रेंज ले लो, यहीं तक गया है ये। तो रेंज का जो फॉर्मूला था वो क्या था, आर का था भी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी था भी नोट स्क्वायर साइन 2 भी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब ये हॉरिजेंटल रेंज की बात कर रहा है, कितना गया है 39.2 मीटर। क्लियर है, यहाँ से ग्राउंड से यहाँ से। अब बताओ यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें तो कितना आ जाएगा, आर तो दिया हुआ है 78.4
भी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी मान लेते हैं 10, ठीक, ले लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में, हाँ तो ठीक है। अब देखो इसमें ये जो तुम बोला गया है कि यहाँ से ऐसे फेंका, और ये बोल रहा है कि ये जो हाइट है ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक यानी कि 78.4 है, तो इसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो पूरा रेंज निकल जाएगा। तो 78.4 इधर भी हो जाएगा और ये इस तरह से कहीं जाके गिरेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि कह रहा है कि इन द बॉय स्टैंडिंग 70 अब थ्रो अ बॉल इंटर अ विंडो 39.4 मीटर एबव द ग्राउंड। तो ये ऐसा फेंकना है कि एकदम एबव द ग्राउंड यहाँ 79.2 मीटर पे चला जाए, यानी कि ये मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर ले। इस तरह से क्वेश्चन में दे दिया है, दूसरे रूप में दिया है, ध्यान रखना है। तो ये 78.4, तो ये भी 78.4, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 यहाँ से गुना कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 10 है तो गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 784 इक्वल टू भी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो 2 थीटा को अगर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर लें, यहाँ से ये गया तो केवल क्या आएगा? 784 इक्वल टू भी नोट स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इक्वेशन 1। अब रेंज की बात कर लें तो रेंज बराबर फार्मूला, हाइट बराबर फार्मूला क्या था? भी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ये कितना चला है उस स्थिति में? 39.2। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा? भी नोट स्क्वायर, हाँ यहाँ पे था ना जी, अच्छा जी तो हटा दिए ना, है ना ना, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से ये वाला ये जो आया है, ये यहाँ से हम लिखे तो क्या लिखेंगे? भी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 20 यहाँ पे हो गया, तो ये 0.392 इंटू 2, जी का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं तो ठीक है। अब इक्वेशन इसको 2 मान लो और 2 को 1 से डिवाइड करो, तो कहाँ लिखें? डिवाइडेड 1/2। क्लियर है? तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? भी नोट स्क्वायर क्या था मेरे पास? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर था मेरे पास 784 अपॉन यहाँ पे भी नोट स्क्वायर क्या निकालने हैं मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यहाँ से, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा? 392 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो क्या आ जाएगा? भी नोट स्क्वायर गया, साइन थीटा से एक साइन थीटा गया, हमारे पास आएगा कॉट थीटा इजकल टू 392, 9 दूनी 18, एक ये लग रहा है 2 बार में कट गया और ये 2 से कट गया तो 1 बच गया, तो कॉट थीटा बराबर 1, तो टैन थीटा बराबर भी 1, तो थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया। देख लेते हैं आंसर आया है कि नहीं। हाँ ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब बताओ कि थीटा निकल गया तो उस कंडीशन में अब तो क्वेश्चन इजी हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा, बनाने के पहले है ना
देखना होगा कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि मैक्सिमम हाइट, लेकिन वो बता दिया है कि इतना ऊंचाई पर है। तो आपको तो इस तरह से भेजना है ना, फेंकना है कि वो ऊंचाई को अटेंड कर ले। ठीक, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है फ्रॉम अ ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एक पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड पर। ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल वॉल, फुट ऑफ द वर्टिकल वॉल। तो एक वर्टिकल वॉल ले लेते हैं ये, और यहाँ से कितना मीटर पे है, 15 मीटर पे। जो कह रहा है उसके अनुसार ये वॉल हो गया, ये वॉल हो गया। ठीक है, जो कह रहा है उसके अनुसार डायरेक्ट कैसे खींच रहे हैं, हम देख रहे हैं ना आप, कि हम पहले छोटा छोटा टुकड़ा में किए। हम कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 15 मीटर अवे फ्रॉम ए फुट ऑफ ए वर्टिकल वॉल, अ बॉल इज थ्रोन एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब एक बॉल को 45 डिग्री के एंगल के साथ फेंका गया, ये 45 डिग्री के साथ ऐसे, क्लियर है, फेंका गया। क्या कह रहा है उसकी बारे में बात कर लेते हैं। थ्रोन एट 45 डिग्री which just touches and clear the top of the wall and after a strike the ground at a distance of 5 meter। and यहाँ से इस तरह से जाता है, यहाँ से ऐसे, ये कुछ हो गया 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर यहाँ पे ये गिरता है। ठीक है, और कुछ पूछ रहा है, टॉप द वॉल आफ्टर strike the ground at a distance of 5 meter on the other side, find the height of the wall, find the height of the wall। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉल को फेंका गया जो कि इस फुट एक टावर है या एक वॉल है, दीवार है, उस दीवार से 15 मीटर दूर खड़ा होकर के एक आदमी 45 डिग्री एंगल बना करके फेंकता है। 45 डिग्री एंगल बना के जब फेंकता है तो देखता है कि बॉल जो है इसके इस वॉल के एज को छूता हुआ यहाँ पे गिर गया। ये बीच में नहीं, अगर बीच में रहता ना, अगर बीच में रहता तो दो इक्वल भाग में बढ़ जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो बोला कि इस तरह से ये टच करके यहाँ पे गिर गया, इसके यहाँ पे ग्राउंड पे गिरता है, जो कि वॉल से कितनी भी दूरी पे है, 5 मीटर पे। क्लियर है, हमसे पूछ रहा है कि इस वॉल का हाइट कितना है। सो सिंपल, यानी कि अगर हम इस यहाँ से अगर सोचे तो अगर हम बोले कि x, तो x कितना हो जाएगा 15, और y बोले ये, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को तो लगाएंगे नहीं हम, तो इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 15 और y, और यही y निकालना है मुझे। ठीक है, तो इक्वेशन पे चलते हैं। तो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या था मेरे पास, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बटा में भी नोट स्क्वायर। ये था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्लियर है, अब हम चलते हैं कि इसमें जो जो दिया हुआ है उसको हम जोड़ लें। तो यहाँ से x दे, y तो नहीं दिया है, x दे दिया है 15, tan 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 1, माइनस जी x का वैल्यू 15 है, तो यानी कि 225, 15 का जी जी का क्यों रहने देते हैं, जी का वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। जी 2.5 इंटू क्या लिख लें हम,
सेक स्क्वायर। अब बताओ कॉस थीटा का कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है, समझ लीजिए कॉस हम बता दे रहे हैं, ये डायरेक्ट लिख सकते थे। 45 डिग्री वाला अगर 1/√2 तो उलट दोगे तो सेक 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, और इसको स्क्वायर कर दोगे तो ये 2 हो जाएगा कि नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा v0 स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं। अब देखो तो यहाँ से ये गया, हमारे पास क्या आया 15 माइनस जी इंटू 225 अपॉन v0 स्क्वायर। अब हमारे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये है। इस वेरिएबल को अब निकालना है मुझे, कि एक वेरिएबल तो कोई एक वेरिएबल तो चाहिए ना, दो एक बेसिक थ्योरी है मैथमेटिक्स का, नंबर ऑफ वेरिएबल जितना रहेगा उतना ही नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए होता है सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो उस स्थिति को यहाँ पे यूज करें, तो यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, अब चलो तो ये हो गया इक्वेशन 1 मान लो। अब चलते हैं कि मेरे पास ये तो निकल गया एक खाका की, हमारे पास जी भी पता है, ये सब पता नहीं है। हमारे पास ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री रेंज कितना हो जाएगा। तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला क्या था याद है, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये था, ये रेंज का था। और रेंज कितना है मेरे पास 15 5 20, तो 20 बराबर क्या आया v0 स्क्वायर, ठीक है। साइन 45 दूनी 90 हो जाएगा तो 1/g आएगा, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन यही ना था, हाँ। अब यहाँ से देखो तो ये हो गया मेरे पास, इसको यहाँ गुना कर दो तो v0 स्क्वायर बराबर क्या आया, हमको निकालना था y, v0 स्क्वायर इक्वल टू आ गया 20 इंटू जी, ये आ गया। हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 मान लें तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 1 में, तो y बराबर क्या आया 15 माइनस जी इंटू 225 अपॉन v0 स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है 2 इंटू जी, ये जी से ये जी गया, ठीक है। अब यहाँ पे y कितना आ जाएगा, ठीक तो है। क्वेश्चन तो सही है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, सही में तो आना चाहिए। अभी यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ से दशमलव कट गया, और कहाँ कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 15 माइनस 20 22.5 बटा में 2, तो 11.25, तो क्या है y बराबर कितना आया 15 माइनस 11.25, ठीक है। अभी 11.25 में से घटा देते हैं 15.0025, 10 में से 5 गया 5, 9 में 7, ये 4 में से 3, यानी कि यहाँ पे y बराबर कितना आ गया 3.75 मीटर। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है, ये मेरा हो गया आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये सब इजी इजी है, बता दे रहे हैं। क्वेश्चन जो है ना, ये इसको इस सबको कहा जाता है बेसिक क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन नहीं है। आईआईटी एडवांस और मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो भी हम लोग डील करेंगे, लेकिन ये एकदम इनिशियल वाला हम दे रहे हैं आपको। इसको हम अपनी भाषा में बोले तो इसको कहते हैं लॉलीपॉप, ठीक। क्वेश्चन आंसर किताब में है ना जो गलत दे रखा है, ठीक है, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा।
किताब में गलत दे दिया आंसर, गलत 3.275 की जगह पे 2.75 दे दिया है, तो इसको सुधार दें थोड़ा सा, नहीं तो फिर पता चलेगा कि कोई और बनाया ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर है 8 है 9 है। कह रहा है कि दो एंगल है, व्हाट आर द टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल जिसका कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। प्रोजेक्शन वर्टिकली विथ वेलोसिटी 30 मीटर, यानी कि एक 30 मीटर से चला गया और एक इस तरह से 30 मीटर से, दोनों फेंका गया। ठीक है, सो दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 45 मीटर। ये हमेशा 45 मीटर ही रहता है। बढ़िया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है वो 45 ही रहता है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें बताए थे कि अगर ये एक एंगल अगर यहाँ से इसको फेंका गया थीटा से, और ये अगर थीटा, तो ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो उस स्थिति को अगर हम बरकरार रखें तो यहाँ पे हम क्या लिखें, रेंज का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, वी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ये 45 डिग्री ले लेते हैं, 45 मीटर है ये यहाँ से यहाँ तक, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वी नोट स्क्वायर, वी नोट स्क्वायर, और वी नोट का वैल्यू भी दे दिया है शायद ना, वी नोट भी दे दिया था, 30 मीटर है, 30 इंटू 30 इंटू साइन 2 थीटा अपॉन 10 इक्वल टू 45। एक जीरो से एक जीरो गया, तो यहाँ पे 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, 5 गया, और यहाँ पे दशमलव आ गया, तो ये आ गया 1/2। तो साइन 2 थीटा बराबर 1/2, 2 थीटा बराबर 1/2, तो 1/2 कितना बराबर होता है, 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। अब अगर 15 डिग्री ये हो गया तो 90 बना 75 डिग्री, ऐसे ही आ गया आंसर। तो थीटा ये 15 डिग्री, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा यानी कि 15, 75 डिग्री। ये आंसर पता नहीं क्या है, क्वेश्चन क्यों था। जो वो हम एक बुक ले रखे हैं, इसमें जो जो बुक में है ना, वो पुरानी बुक खरीदे थे मार्केट से, तो इस बुक में जो जो बुक में लगाया हुआ है उस पे मार्क, उसी वही वही क्वेश्चन को देख रहे हैं। मुझे लगा कि बढ़िया क्वेश्चन होगा, पता नहीं क्या सोचे लगा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसमें भी दाग लगा रखा है, पता नहीं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। करा इफ प्रोजेक्टाइल हैज कांस्टेंट इनिशियल स्पीड, ठीक है, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, गुड। कह रहा है एक प्रोजेक्टाइल है जिसका कि इनिशियल स्पीड, ठीक है, और कांस्टेंट है, वेलोसिटी यानी कि वी नोट भी कांस्टेंट है और थीटा नॉट भी कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहता है। अब क्या बोल रहा है, इफ प्रोजेक्टाइल हैज कांस्टेंट इनिशियल स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक, कर लिए, कर लिए,
द रिलेशन बिटवीन द चेंज इन हॉरिजेंटल रेंज ड्यू टू चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम्म 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 मतलब ये चेंज ही क्या कह रहा है क्वेश्चन, a projectile has constant a projectile has a constant initial speed and angle of projection। चलो सही है। find the relation between the change in horizontal range। अगर ये r मान लें आप, ये r, तो चेंज इन हॉरिजेंटल रेंज मतलब डी आर। उसके बाद कर रहा है चेंज इन ड्यू टू चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि डी जी, ये निकालना है। बढ़िया है, क्वेश्चन तो दिया है भाई। डी आर अपॉन डी जी निकालना है। ये दिया हुआ है भी नोट और ये दी ले लिए हैं थीटा नोट, ये दोनों कांस्टेंट है। तो पहले तो रेंज का तो फार्मूला तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो रेंज बराबर क्या है, भी नोट स्क्वायर, इसको हटाते हैं बीच में से। ये तो समझ में आ गया कि हमको निकालना क्या है, मुझे करना क्या है, ये तो पता चल गया ना, है ना। अब हम लोग इसमें काम करना शुरू करते हैं। तो भी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या है, जी। ठीक है, थीटा तो कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंस इसको लिख सकते हैं ना, आर भी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू जी पे पावर -1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो एक बार, तो डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएशन पता है आपको कि नहीं। अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर n हो तो dy बाई डी एक्स होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1। ये याद रखना है आपको, ये अपने दिमाग में है ना एकदम बढ़िया से बैठा लीजिए इस बात को। कुछ थ्योरी ऐसा है ना जिसको आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, अपने खोपड़ी रखना है, अपने भेजे में रखना है, ठीक, तभी क्वेश्चन बनेगा। तो ये एक है, हमने जो कहा ना कि ये निकालना है मुझे, अब हम क्या किए ना कि इसको डिफरेंस किया, अब समझ में आ गया क्वेश्चन। इसे बकवास किए ना, इसी बीच में आ गया। अब इसको डिफरेंस किया करते हैं, डी आर अपॉन डी जी। तो इसको क्या लिखे हैं, ये तो हो गया भी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा, कांस्टेंट है मेरा तो बाहर आ गया, डी जी तो हम लोग डी आर डी जी -1 अपॉन डी जी लिखें, डी जी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन डी जी इजकल टू भी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू -1 जी पे पावर -1 यानी कि -2। मतलब क्या आ जाएगा, भी नोट स्क्वायर माइनस भी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो डी आर अपॉन क्या आ गया मेरे पास, डी जी। ठीक है, आर के टर्म में हमको निकालना है और जी के टर्म में निकालना है, आर के टर्म में निकालना है और जी के टर्म में। हाँ, यहाँ से हम इसको रिप्लेस करते हैं, ठीक ठीक। तो यहाँ से हम आगे बढ़ें और ये लिखें डी आर अपॉन डी जी इजकल टू माइनस भी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इंटू 1/g लिख सकते हैं। जी स्क्वायर को तोड़ दिए, अब इस पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से आ जाएगा डी आर अपॉन डी जी इजकल टू माइनस आर अपॉन जी। आ गया, ये आ गया रिलेशन। देखते हैं आंसर।
हाँ सही है। हाँ सही है, सही है। ये आ गया रिलेशन। तो क्वेश्चन को है ना घुमाएगा आपको इसी ढंग से। क्वेश्चन बढ़िया था, समझे। ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, दे रखा है। अब है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है यहाँ से। क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है, बहुत क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा आपको बनाने को। थ्योरी जो दी है ना, उस थ्योरी को बढ़िया से आप देख, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके ना बढ़िया से पढ़। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बनाते समय बस ध्यान रखना है ना कि जो डेटा दे रहा है पहले उस डेटा को लिख लेते हैं, उसके अनुसार एक इमेजिनेशन कर लेते हैं। जब तक आपका आपका आपके पास एक परिकल्पना न होगा तो वो आप मतलब अप्रोच नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना। क्लियर है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है। अगली बार जो होगा ना, वो हम लोग क्वेश्चन एक्चुअली इसमें सेंटर ऑफ मास को इन करवा देता है। तो इससे प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सारा थ्योरी इन कर जाता है। इसीलिए इससे क्वेश्चन बहुत कम बनेगा, लेकिन बाकी चीजें जब पूरा पढ़ा लेंगे ना, तो उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। है कि क्वेश्चन सारा थ्योरी लगेगा। कह रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वर्टिकल u so that the horizontal range is thrice the greatest height attained. What is the horizontal range? Oh God. क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u। ठीक, नथिंग इज गिवन, थीटा भी नहीं दिया है, तो वो भी निकालना पड़ेगा मतलब कि। ठीक है, कुछ तो दिया ही नहीं है। ठीक है, दिया क्या क्या है जो बता रहे हैं। काहे को ऐसा क्वेश्चन देता है जी आप लोग कि बच्चा सब है जो कि अथी कर दे, पढ़े में ही गड़बड़ा जाए। A particle is projected with a velocity u so that the horizontal range यानी यहाँ से अगर ऐसे फेंका गया, तो अगर ये मान लें r और ये मान लें h हाइट, तो हॉरिजेंटल रेंज यानी कि r के बारे में कह रहा है थ्राइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड, यानी थ्राइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड है h, तो 3h के बराबर होगा। व्हाट इज हॉरिजेंटल रेंज? वाह जी वाह, ये बात है। हु ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, बस यही दिया है और पूछ रहा है आपसे क्या, व्हाट इज द, मतलब समझ लीजिए आपके पास क्या दिया हुआ है। ये मान लो भी नोट स्क्वायर, भी नोट है और ये है थीटा। ठीक है, ये एच है और ये आर है, और एक रिलेशन दे दिया है और कुछ दिया ही नहीं है, बस ये रिलेशन पे काम करना है। तो चलते हैं। रेंज का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास भी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से हाइट का कितना आता है मैक्सिमम हाइट का, तो वो होता है 3 इंटू भी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, यहाँ से जी को निकाल देते हैं, भी नोट स्क्वायर निकाल देते हैं। यहाँ से थीटा मेरा आ जाएगा मेरे पास, इसको तोड़ देते हैं, साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा
तो यहाँ से एक साइन थीटा गया, एक साइन थीटा गया, तो ये यहाँ से हो गया 4/3 tan थीटा। वाह, ये तो बन गया बड़ा इजी तरीके से। tan थीटा बराबर 4/3। तो तुमसे मांग क्या रहा था? रेंज मांग रहा था। तो tan थीटा बराबर 40 देते हैं। tan थीटा यानी कि हमारे पास ये ले लें थीटा, और tan थीटा बराबर ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो साइन थीटा बराबर क्या निकल के आएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर यानी कि 4/5। और कॉस थीटा बराबर क्या निकल के आएगा मेरे पास 3/5 आएगा। अब हमारे पास जो रेंज का फॉर्मूला था, रेंज निकालना था, ओरिएंटल रेंज क्या निकालना था, रेंज निकालना था। ठीक है, तो रेंज निकालना था तो पुट कर लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, हो वी नोट स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, वी नोट स्क्वायर इंटू 2। तो 2 साइन थीटा कितना है भाई साहब 4/5, कॉस थीटा कितना है 3/5, और नीचे में कितना है जी, ये कितना हो जाएगा, क्या किया 12 दूनी 24, 24 वी नोट स्क्वायर अपॉन 25 जी, ये आ गया रेंज बराबर। वेलोसिटी तो दिया नहीं है, वेलोसिटी को कैसे हटाएं, वेलोसिटी तो आएगा कैसे, वेलोसिटी कैसे आएगा, वेलोसिटी कैसे आएगा, वेलोसिटी कैसे आएगा, वेलोसिटी तो निकलेगा ही नहीं। एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन चाहिए, नॉट पॉसिबल। चलो यही आपका आंसर हो जाएगा। अरे यानी कि रेंज का फार्मूला जो निकलेगा ना, वो रेंज का फार्मूला क्या निकलेगा, मैं 24/25 वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब उसी तरह से हॉरिजॉन्टल एच भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये देख रहे थे क्या आप, ये आप देखिए कि कैसे हम क्वेश्चन को बना रहे हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में आप ये मत देखिए कि क्वेश्चन बन रहा है, बस ये देखिए कि तरीका क्या है, मेरा क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, मेरा क्वेश्चन बनाने का तरीका, क्वेश्चन पे काम करने का तरीका, उसी तरीके को आपको यूज करना है। आपको ये तरीका यूज करना है और उसके बाद बनाना है, क्वेश्चन को बनाने का तरीका अपना बदलना है। ठीक है, और इसमें तो कुछ खास नहीं है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स वगैरह देखते हैं। जैसे कि कह रहा है कि ये सब क्वेश्चन इजी है, ये सब क्वेश्चन आप बनाइए, देखिए क्वेश्चन बनाइए। अब कुछ क्वेश्चन में दिया है ना कि वो 2-2 3-3 तरीके से बन सकता है, बट प्रोजेक्टाइल मोशन का है, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलो उसको हम लोग बनाते हैं, देखते हैं बना के। ठीक ना, क्वेश्चन क्या है उसको हम, क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल हैज सेम रेंज व्हेन maximum height attained by the either is h1 and h2 find the relation between h1 h2 and r। ठीक है, नहीं सब क्वेश्चन तो इजी है। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में दम, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्नाओं में
रहता है। वो जो पट जाती रश ही बदल जाती। देखो क्वेश्चन कहा है कि अ प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज। ये H1, ये मान लेते हैं H2, रेंज इज R, ठीक है। कर है प्रोजेक्टाइल हैज सेम रेंज, ठीक है। H इज द मैक्सिमम हाइट H1 एंड H2, ठीक है। मैक्सिमम हाइट इट विल बी H1 एंड H2, ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम एज आई मेड on the board. Now what we have to find the relation between R, H1 and H2. Question is find the relation between R, H1 and H2. अब एक मान लेते हैं V नॉट, ये भी V नॉट है, ये थीटा, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा ले लेते हैं दो, क्योंकि ये थीटा ले रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले निकालते हैं H1 H2, H1 निकालते हैं। H1 क्या आ जाएगा मेरे पास, V नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, V नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, फर्स्ट प्रोजेक्शन से H1 से साइन स्क्वायर थीटा बाई जी 2G, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला। तो यहाँ से आया फर्स्ट इक्वेशन, ले लिए फर्स्ट। सेकेंड H2 बराबर निकालना है, तो V नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2G। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, V नोट स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V नोट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2G, इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, रिलेशन H1 H2 निकल जाएगा, लेकिन ना, ठीक है। देखते हैं, ये हो गया इक्वेशन 2। रेंज का निकालते हैं, तो रेंज बराबर क्या निकल के आया है मेरे पास, रेंज का फॉर्मूला क्या है, V नोट स्क्वायर साइन V नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है, साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से ये इक्वेशन 3 ले लेते हैं, और R बराबर एक सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, V नोट स्क्वायर साइन साइन 2 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2G, मतलब V नोट स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये दोनों हो गया 2 थीटा बाई 2G साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, यानी कि V नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा में 2G, ये आ गया। हाँ, ये आ गया। तो चलो यहाँ से काम करते हैं, बढ़िया रहेगा, ठीक है। यहाँ से करते क्या है कि V नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है ना, तो यहाँ से करते हैं, दोनों तो सेम आ रहा है, तो हम यहाँ से करते हैं क्या ना कि R इक्वल टू V नोट स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी था। हम यहाँ पे किए क्या
एक में हम किए कि साइन थीटा से ऊपर गुना कर दिए और नीचे गुना कर दिए साइन थीटा से। अब पूछ लोगे कि सर ऐसा क्यों किए, तो ऐसा इसलिए कि हमको मेरे दिमाग में है ये वाला चीज़ लाना, ठीक। तो ये गुना कर दिए और यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 साइन थीटा हमको लाना है, 2g नीचे में लाना है, तो 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना कर दिए। तो हमारे पास r बराबर क्या आया, v नोट स्क्वायर, यहाँ से जब गुना किए तो क्या निकल के आया, v नोट स्क्वायर, ये तो 2 2 4 आ गया 4, और यहाँ पे क्या आया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और नीचे में क्या आया 2g, ठीक। और यहाँ पे क्या आया, ये जो साइन थीटा था ये कॉस थीटा था ना, यहाँ पे साइन थीटा एक है, तो हमारे पास कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में क्या आ गया, साइन थीटा आ गया यहाँ से। देखो सो सिंपल है, हमने क्या किया, ये जो लिखे ना उसके बाद दिमाग लगाइए कि हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना। हम इसको तोड़ दिए तो वी नोट स्क्वायर क्या आया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया जी। अब हमको लाना था ये वाला पोर्शन, ये h1 के h1 को रिप्लेस करना था, तो हम क्या किए ना कि साइन थीटा से गुना कर दिए नीचे ऊपर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्लियर है। यहाँ 2 था, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लाना था, तो 2 से ऊपर नीचे भी गुना कर दिए तो 2g आ गया। तो वी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लग रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं लग रहा है, देख रहा है कि देखने से कि h1 को कर रहा है, तो हम r बराबर लिख सकते हैं, r बराबर 4 इंटू यहाँ पे इसके जगह पे, इस पूरे के जगह पे, इसके पूरे के जगह पे देख लग रहा है कि हम h1 लिख सकते हैं, h1 लिख सकते हैं इंटू क्या लिखें कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, यहाँ से लिखेंगे। अब देखो तो ये जो दोनों था, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें, इन दोनों को डिवाइड कर दें यहाँ से, ये आ गया क्वेश्चन 3 आया था ना, इसको ले लेते हैं 4, डिवाइडिंग कर दें, डिवाइडिंग 1 बाई 2, ठीक है, या 2 बाई 1, 2 बाई 1, डिवाइडिंग 2 बाई 1, 2 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा बाबू, h2 बटा में क्या लिखें हम h1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा वी नोट साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या लिखें h2 की जगह पे वी नोट कॉस स्क्वायर थीटा बटा में क्या लिखेंगे 2g इंटू h1 की जगह पे क्या लिखें, तो वी नोट साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 2g ऊपर चला जाएगा, 2g चला जाएगा यहाँ से, ये वाला h1 की जगह पे h2 की जगह पे पुट कर लिए, और h1 की जगह पे ये 2g गया, वी नोट गया, तो हमारे पास h2 बटा में h1 बराबर क्या निकल के आया, यहाँ से क्या निकल के आया मेरे पास, वो समझ लीजिए, ये आया कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर निकालें कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, तो आया रूट अंडर h2 बटा में h1। अब ये जो इक्वेशन आया, ये इसको इसके जगह पे हम पुट कर देते हैं, किसको, यहाँ पे देख ले रहे हो, हटाते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे हटाते हैं, रुक जाइए, हाँ इसको हटा देते हैं, ये मेरे किसी काम का नहीं हुआ। अब यहाँ से हमारे पास ये आया है r बराबर आया है मेरे पास 4 इंटू h1 इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, इसको जगह पे क्या लिखें रूट h2 अपॉन h1। अब देखो तो यहाँ पे लग रहा है कि ये जो लिखे हैं 4 इंटू h1 पे पावर 1 है, और यहाँ पे ये जो है ये h2 है, तो h2 का मतलब क्या हो गया, इस पे पावर 1/2, और h1 का मतलब h1 भी क्या हो गया, h1 पे पावर भी कितना आ जाएगा 1/2, और ये एक है, ठीक।
तो अगर हम इसको इस तरफ लेके चले जाएँ, समझ में आ रहा है? इसको इस तरफ लेके चले जाएँ, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? या अंदर गुना करें तो क्या हो जाएगा मेरे पास? अंदर में समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए एक चीज़ बता देते हैं आपको, कोई अगर रूट है 5 है और बाहर में 2 है, ठीक? तो इसको अंदर गुना करते ना हैं, तो उसका इसके स्क्वायर से गुना करते हैं, यानी कि 20 हो जाएगा। ये आप पढ़े होंगे शायद, ठीक है? तो यहाँ पे भी हम किए क्या, r बराबर निकाले हैं ना 4 h1, ठीक? यहाँ से अगर h1 को अंदर लेके जाए तो रूट अंडर क्या होता है, h1 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू h2 बटा में क्या आ जाएगा, h1। एक h1 गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 रूट अंडर h1 इंटू h2। तो ये एक फार्मूला भी एक तरह से निकल गया ट्रिक बनाने के केस में। तो ये याद रखना है आपको, हर एक न्यूमेरिकल जो होता है ना एक ट्रिक होता है, यही एक सच्चाई है। अगर आपको वो फार्मूला के रूप में याद रह जाता है तो डायरेक्ट पुट कीजिए और आंसर लीजिए, ठीक है? तो ये आप देखिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए, लोगों के बीच तक पहुँचाइए। और सबसे बड़ी बात कि अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ उसको अथी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और मैं एक बात और बच्चों से कहना चाहता हूँ कि बच्चों, आप थोड़ा-सा टाइम दिया कीजिए। हर चीज़ जो है टिक-टॉक नहीं होता है। हर चीज़ बहुत जल्दी नहीं सोचा जाता है और डीप नॉलेज के लिए थोड़ा टाइम देना होता है। अदर चैनल पे है जो बहुत ज़्यादा फुल एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाता है, वो लोग पढ़ा न कम रहे हैं और बाकी चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको सारा कुछ मिल रहा है और बिना उछल-कूद के मिल रहा है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मेरी बातों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।